क्वेश्चन थर्ड, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और इसके बाद आपके पास एक्स प्लस 5 और प्लस में दे दिया है 25। जैसा कि मैंने बताया, गुड इवनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे देखना दो टर्म आ जाती हैं, ये प्लस है तो ये पहले एक साथ सोल्व होगा और प्लस के बाद ये तो अकेला है तो इसे किसी के साथ सोल्व तो करेंगे नहीं अभी, इसको बाद में इसके रिजल्ट के साथ सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में सोल्व करना है। आप सोचो कि क्वेश्चन यही इतना ही है जो ये दे रखा है, तो इतना क्वेश्चन है तो इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करना। दो ब्रैकेट एक साथ है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो समझो कि मल्टीप्लाई का साइन है। यानी ये भी बाइनोमियल, दो टर्म यहाँ पे हैं, एक ये और एक ये, और दो टर्म यहाँ है, एक ये और एक ये, और आपस में दोनों टर्म हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो कैसा क्या मेथड है, मेथड तो वही है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिख लो एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई का साइन डाल के दूसरा ब्रैकेट लिख लो एक्स प्लस 5। फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या है -5 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के बाद वाला ब्रैकेट लिख लो एक्स प्लस 5। यहां तक का काम खत्म हो गया। उसके बाद जो है वो एज इट इज लिख दो, यानी +25। तो अब पहले हमें किसे सोल्व करना है, पहले इसे सोल्व करना है, ये दो मल्टीप्लाई की चीजें, फिर इन दोनों को सोल्व करना है और लास्ट में इस 25 को इनके साथ कुछ करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से, ऐसे ही -5 पहले इस एक्स से और फिर 5 से। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये पूरा हो गया। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे -5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, माइनस का साइन अंदर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और 5 × 5 और फिर ये +25 लास्ट में हम लिख देंगे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे किसे, इसे आपस में, इसे आपस में, इसे आपस में और इसे आपस में, ये तो अलग है ही। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, दो एक्स ये और एक एक्स, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे तो एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5, इसे हम सिंपली ढंग से अगर लिखे तो हम इसे लिखते 5x स्क्वायर, माइनस 5 × x 5x, -25 और +25। अब देखो इसमें कुछ लाइक टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ये -25 और +25, माइनस प्लस -25 -25 0, तो ये एक तरह से कैंसिल भी हो जाते हैं, माइनस और प्लस, -25 +25 0 कैंसिल, काट दो, 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो लिखोगे क्या, आप लिखोगे x³ प्लस 5x स्क्वायर -5x, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सेकंड पार्ट, a² प्लस 5 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में फिर आपके पास b³ प्लस 3 और फिर दे दिया +5। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से ही है, पहले आपको इसे सोल्व करना है और फिर ये 5 को। तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, a² मल्टीप्लाई दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट b³ प्लस 3, फिर ये +5 लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट b³ प्लस 3 और प्लस में 5। देखना अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं। a² को a³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा लिख लेते हैं a² b³। पहले हम कर रहे थे a² इंटू b³ प्लस में a² इंटू 3, अब सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। इसको इससे करेंगे तो a² b³, फिर ये प्लस का साइन, a² को 3 से करेंगे तो 3a² आ जाएगा। किसी को इनमें डाउट हो तो मुझे बताना है। प्लस
5 को जब बी क्यूब से करेंगे तो सीधा 5b³, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। 5 को 3 से करेंगे तो 15 और प्लस में 5। लाइक इस जैसी तो कोई टर्म्स नहीं है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे a²b³ प्लस ये भी 3a², a² और किसी में नहीं है तो 3a², b² और किसी में नहीं है तो 5b³, 15 प्लस 5 20। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, t प्लस s² और t² माइनस s, ये तो और आसान है पहले वालों से। हम क्या करेंगे, t लिखेंगे और मल्टीप्लाई ये दूसरा ब्रैकेट, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना डालो तब भी चलेगा। मैं एक एक स्टेप में और आसान करता जा रहा हूं क्वेश्चंस को, बस तुम्हें ध्यान रखना है। फिर t इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर s² इस पूरे ब्रैकेट के साथ t² माइनस s, फिर t² से मल्टीप्लाई तो t इंटू t² क्या हो जाएगा बताओ, t इंटू t², एक t ये और दो ये तो क्यूब हो जाएगा, माइनस t इंटू s ts, प्लस बोला करो आंसर ताकि मुझे पता रहे तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, s² इंटू t² s² माइनस s इंटू s इंटू ये s² और ये s है सिर्फ तो s³, दो ये और एक ये x³। अब कोई लाइक टर्म्स है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सब अलग अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ में आपके पास है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसने, है आसान, a प्लस बी मल्टीप्लाई में c माइनस डी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई में c प्लस डी प्लस 2 अंदर ब्रैकेट में ac प्लस bd। इसे मैं डायरेक्ट नहीं करवाता वरना कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा खोल के करवाते हैं। खोल के कैसे करेंगे देखना, हम लिखेंगे सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इन दोनों को करेंगे और फिर 2 को यहां करेंगे और फिर लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। a के साथ लिखूंगा c माइनस डी, फिर प्लस में b के साथ लिखेंगे c माइनस डी, तो एक इस पूरे से b इस पूरे से, फिर प्लस में, फिर ये a इस पूरे से c प्लस डी, a के बाद क्या माइनस b इस पूरे से c प्लस डी, और फिर प्लस में 2 को इन दोनों से, 2 को अगर 2 को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac, प्लस 2 को bd से करेंगे तो 2bd। हाँ तो हमने इसे कर ही दिया है। अब किस किस को करना, अब पहले a को इन दोनों से COD से, फिर b को COD से, फिर a को यहाँ पे, b को यहाँ पे, और ये तो हमने कर ही लिया। देखना a को c से करेंगे तो क्या होगा बोलो, a इंटू सी AC माइनस a इंटू डी AD प्लस b इंटू सी BC माइनस b इंटू डी BD प्लस a इंटू सी AC प्लस a इंटू डी AD, a इंटू डी AD। अब यहां देखना, यहां तुम्हें ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, माइनस b इंटू सी माइनस BC, यहां क्या लिखूं, यहां कौन बताएगा, माइनस प्लस माइनस b इंटू डी
बी डी, ये ध्यान रखना है बस। अगर किसी के सामने माइनस है तो ब्रैकेट वाले से अंदर साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस बी इंटू डी बी डी, प्लस में ये तो एक जैसे 2ac प्लस 2bd। अब इतने सारे हैं तो इनमें से हमें लाइक टर्म्स तो ढूंढनी चाहिए, लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं। देखना तो ये लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। हमारे पास एक तो ये ac है, ये वाली AC है ना, पहले AC ढूंढ लो। और किसी में AC है, ये रहा AC भाई, AC और ये रहा 2AC। तो ये हमारे पास ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो AC प्लस 2AC। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप इन्हें एक साथ भी लिख सकते हो और आप डायरेक्ट इन्हें प्लस करके भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। या तो पहले इकट्ठे एक साथ लिख लो, यानी आप लिख सकते हो AC प्लस 2AC, तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया। या आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते थे AC प्लस 2AC 4AC, एक और एक दो, दो और दो 4, 4AC। AC प्लस AC आप 4AC कर सकते थे। ये किसका कार्टून आ रहा है भाई, आगे देखो। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म कौन सी है, BD, ये AD अब देखो किसी और में है AD, BC है, BD है, ये AD है, और किसी में भी AD नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखना, ये माइनस AD और ये प्लस AD, पहले तो चलो एक साथ लिख लो, माइनस AD प्लस AD, हाँ कट जाएंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। आप देखो BC, ये BC, ये BC, ऐसा कोई और है, BC, ये रहा BC, यहाँ मिल गया हमें BC, और कोई BC नहीं है लास्ट तक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इकट्ठा इन्हें, प्लस BC और माइनस BC, ये भी कट जाएगा भाई। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला क्या है, BD और BD, ये रहा BD, और ये लास्ट में BD है ना। इन सबको भी एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस BD फिर माइनस BD। माइनस माइनस तो नहीं कटेगा, लेकिन ये जो प्लस 2BD है ना, ये काट देगा। इन्हें कैसे मैं दिखाता हूं। अब आप क्या है, ये 4 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, और ये 3 एक जैसे हैं। इस तरह से इनका ग्रुप बन गया है। ये जो 4 एक जैसे चारों प्लस, ये तीनों प्लस है, AC प्लस 2AC यानी 4AC, ये कट जाएंगे। माइनस AD प्लस AD कैंसिल होके आ जाएगा 0, BC माइनस BC कैंसिल होके आ जाएगा 0, और लास्ट में देखना माइनस BD माइनस माइनस प्लस, तो माइनस BD हो जाएगा माइनस 2BD, और लास्ट में क्या है, प्लस में 2BD। अब माइनस 2BD प्लस में 2BD कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 2BD 0, कैंसिल, प्लस माइनस एक ही जैसी चीजें, एक प्लस और एक माइनस। तो आंसर क्या बच गया आपके पास, आंसर बचता है 4AC, आपका आंसर आ जाता है। वेरी गुड। 5th, मुझे सारे स्टेप्स बताने आप लोगों को, आप ध्यान रखना, स्टेप्स पहले देखते रहो और बताते रहो ताकि मैं लिखूं। x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें फिर पहले इन दोनों को करना है और फिर इन दोनों को करना है, बीच में क्योंकि प्लस का साइन है। जब इनका पूरा सोल्व हो जाएगा, ये पूरे सोल्व हो जाएंगे, जब सबको एक साथ कर देना है। हाँ, तो बताना शुरू करो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x, फिर इनटू में ब्रैकेट पूरा, ये वाला ब्रैकेट 2x प्लस वाई, फिर क्या लिखूंगा, प्लस वाई लिखूंगा, और फिर इनटू ब्रैकेट ये पूरा 2x प्लस वाई। फिर अब क्या करूंगा मैं,
क्या साइन आएगा? ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस आगे ये x इंटू ये पूरा ब्रैकेट x माइनस वाई, फिर प्लस 2y और इंटू में फिर ये ब्रैकेट x माइनस वाई। गुड। अब यहां बताओ, सीधा आंसर बताओ क्या लिखूंगा? 2x²। बस एक बच्चे ने अभी गलत बताया, जिसने बताया x इंटू 2x 2x², इसके बाद प्लस, अब बताओ, अब आएगा xy। ये x पहले इससे होगा तो ये हो जाएगा, फिर xy से होगा तो ये हो जाएगा। गुड। अब बताओ 2xy, 2x इंटू y 2xy। अब y², शाबाश भाई, और फिर प्लस x², ठीक है, साइन माइनस xy, ठीक है, आगे नहीं, प्लस 2yx, निखिल ने सही बताया, प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2yx, आगे माइनस 2y², ठीक है, गुड। अब हमारे सोल्व तो हो गया, अब हमें लाइक टर्म्स ढूंढनी है ना? अब हमारा काम है लाइक टर्म्स ढूंढने का, जब सब ब्रैकेट खुल जाए, सब मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक तो x² वाली सबसे पहले टर्म पहले निशान लगाया करो, उस जैसी बाकी निशान लगा लो, ये मिल गई हमें, दो ही हैं तो हम दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे, 2x² प्लस x²। इससे ना गलती नहीं होगी, निशान लगाओगे तो सारी टर्म पता लग जाएगा कौन कौन सी आप लिख चुके हो। फिर xy पे थोड़ा अलग तरह का निशान लगा लो, जैसे, ताकि पता लगे ये भी xy है और ये भी xy है, और yx भी xy ही होती है, ये ध्यान रखना बेटा, आगे पीछे मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन टर्म्स को फिर एक साथ लिख लो, ये प्लस में xy प्लस 2xy माइनस xy प्लस 2yx को भी अब xy लिख लो। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया y² पे फिर कोई अलग से निशान लगा लो, और सबसे अलग थोड़ा सा, और ये लास्ट में है ना? तो अब आपके पास आ जाएगा प्लस y² माइनस 2y²। देखो सब पे निशान लग गए, यानी सब हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारी सारी टर्म हो चुकी हैं। ये दोनों एक जैसी हैं, ये चार टर्म्स एक जैसी हैं, xy 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 xy, और ये दोनों एक जैसी हैं। अब बताओ मुझे आंसर, यहां क्या आएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गलत बताया है। 2x² प्लस x², अगर ये मल्टीप्लाई होते तो 2x की पावर 4 होता। 2x² प्लस x², फटाफट फटाफट बताओ, सोचो। गुड, 3x², ठीक है। अब xy प्लस 2xy, 3xy माइनस xy, 2xy। देखो आप इसे कट भी कर सकते हो, प्लस xy से माइनस xy कैंसिल कर दिया, और 2xy प्लस 2xy कितना हो गया? ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा ना, बाकी तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो 2xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सही है, 4xy, प्लस में 4xy। अब यहां पे देखो y² माइनस 2y², ये बताओ भाई, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसे बताओ। गलत, सोचो सोचो सोचो, हाँ दोबारा बोलो, नहीं समझ में आया।
वाई स्क्वायर माइनस एक्स तो इसमें है ही नहीं भाई। वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। चलो ऐसा करो, प्लस माइनस, हाँ माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ 1y स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। बड़े के सामने माइनस है तो माइनस लग गया। अब ये कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ये ही आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए 6th क्वेश्चन, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ बताना शुरू करो, क्या लिखें सबसे पहले? हाँ हम सिर्फ लिखेंगे x, सिर्फ x। इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो इसकी पहली टर्म लिखेंगे और मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद ये प्लस वाई है तो प्लस वाई लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके फिर पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। समझ में आया ना ये सबको? अब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो बताओ फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर आगे, हाँ फिर ये जो फर्स्ट है ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और साथ में वाई है तो वाई। फिर प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। बताओ अब क्या लिखूं मैं? एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही बताया, ये एक्स वाई स्क्वायर भाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस, यहां बताओ हाँ वाई एक्स स्क्वायर, गुड। यहां बताओ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस एक्स एज इट इज और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। आगे प्लस वाई क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, है ना। इसके बाद क्या काम करना बताना मुझे, याद है तुम लोगों को? इसके बाद अब क्या करना है? हाँ गुड, लाइक टर्म्स ढूंढनी है। एक्स क्यूब के कोई लाइक दिखाई दे रही है? एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस है और ये प्लस है, काट दो। देखो ध्यान देना बेटा, ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये वाई एक्स स्क्वायर है, बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे तो आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ यहां भी वाई और यहां भी एक जैसी है ये दोनों। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल होकर जीरो। फिर एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस तो ये भी कट जाएंगे। आंसर क्या बचेगा आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास आंसर आ गया है। देखना ये आइडेंटिटी है, आगे पढ़ोगे तुम, आगे क्या पढ़ोगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। अब तुम पूछोगे आइडेंटिटी किसे कहते हैं भाई? आइडेंटिटी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को आइडेंटिटी कहते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। तो ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी आगे, अभी इसे फॉर्मूले की तरह यहां तुम्हें दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 3rd और ये आपका 7th पार्ट, एक्सरसाइज 9.4 क्लास 8th। 7th पार्ट में लिखा है 1.5x माइनस 4y ब्रैकेट, फिर 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास लिखा है माइनस 4.5x और प्लस में 12y। देखना बेटा ये 12y तो बिल्कुल अलग है, यानी लास्ट में सोल्व होगा। ये भी माइनस 4.5x, इसके इधर माइनस इधर प्लस, तो ये भी जो बीच में ये है
इसे में भी सोल्व करने का कुछ नहीं है, ये भी लास्ट में ही सोल्व होगा। तो सोल्व करने का शुरू में कहाँ है, इन दोनों में। और ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत सारे किए हैं, बस इनमें पॉइंट आएगा तो पॉइंट की मल्टीप्लीकेशन मैं तुम्हें साथ करा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले बताओ मुझे क्या लिखना है। 1.5x इंटू ब्रैकेट 1.5x प्लस 4y प्लस 3। वेरी गुड। फिर आगे बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, -4y इंटू में फिर ये पूरा ब्रैकेट 1.5x प्लस 4y प्लस में 3। आगे -4.5x और प्लस में 12y। इन्हें तो एज इट इज ही उठा के रख देंगे नीचे, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले ये सोल्व करना है, फिर माइनस का साइन और ये करना है। इसमें तुम्हें ध्यान बढ़ा रखना है, कहीं कुछ गलतियां होंगी देखना। हाँ, पहले तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है ना। देखो बेटा, हम लिखेंगे 1.5x। मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं ताकि तुम्हें मल्टीप्लाई सिखा सकूं। मल्टीप्लाई 1.5x, फिर ये प्लस का साइन है, फिर 1.5x मल्टीप्लाई 4y, फिर ये प्लस का साइन है, तो फिर 1.5x मल्टीप्लाई 3। ये चीज सबको समझ में आई ना। हमने क्या किया, 1.5 को इन तीनों से, 1.5 को पहले इससे, फिर इससे और फिर इससे, इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करके यहां, यहां और यहां लिख दिया, है ना। ऐसे ही हम आगे इसको लिखेंगे, लेकिन इसको लिखते हुए बड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। क्या ध्यान रखना है, इसके आगे माइनस है। तो देखना, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, -4y मल्टीप्लाई 1.5x, फिर यहां माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 4y मल्टीप्लाई 4y, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस 4y मल्टीप्लाई 3, और फिर ये दोनों टर्म नीचे लिख देंगे, -4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब आगे से थोड़ा दूर से शुरू करेंगे, क्योंकि ये लाइन बीच में आ गई ना, ऊपर से करते तो आगे लास्ट में ये आ जाते, थोड़ा दूर से शुरू करेंगे। अब है तुम्हारा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 15 मल्टीप्लाई 15 कर लो, पॉइंट भूल जाओ पहले। जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट कहां लगाएं, मल्टीप्लाई में, यहां एक डिजिट और यहां एक डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो जाती हैं, 2। तो यहां भी 2 डिजिट के बाद 1 और 2, इस तरफ से काउंट करना है बेटा, इधर से उधर 1 2 और यहां पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 2.25 प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 लिख लो। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, और साथ में क्या xy, तो xy साथ में लिख दो, तो ये 6xy हो जाएगा, 6.0xy यानी 6xy। अगली स्टेप में से 6 लिख लेना। फिर ये प्लस 1.5 इंटू 3 यानी 15 इंटू 3 45x। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लग गया, तो ये हो जाता 4.5x। फिर ऐसे ये दोनों -4 इंटू 15, फिर वैसे ही 60, y इंटू एक्स, yx को सीधा करके xy लिख दो, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। फिर माइनस, इसका बताओ क्या आएगा, 4y इंटू 4y क्या आ जाएगा बताओ, कौन बताएगा। बिल्कुल सही बताया भाई, 4y इंटू 4y, 4 4 जा 16, y इंटू y, y स्क्वायर। नेक्स्ट का बताओ, इसका क्या आएगा, 4y मल्टीप्लाई 3 -12y, बिल्कुल सही है। फिर ये दोनों डिजिट आ जाती हैं, इन्हें एज इट इज लिख दो, -4.5x और +12y।
अब इसमें कुछ कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर दो, और जो बचती है लाइक टर्म्स उन्हें सोल्व कर दो। कैंसिल कैसे? जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो ये तो अकेला एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है, छोड़ दो। ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, और तो कोई एक्स वाई नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन साइन अलग है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, है ना, जीरो हो गए। अब ये देखो 4.5, तनिष आपकी पिक्चर आ रही है बेटा स्क्रीन पे, हटाओ उसे। हाँ, ये 4.5x और ये भी 4.5x, पर ये प्लस और ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 4.5x और 4.5x आपस में कैंसिल हो गए। फिर -16y² तो और कहीं है ही नहीं, तो इसे भी ऐसे एज इट इज लिखना है। -12y + 12y, ये भी दोनों एक जैसे हैं बट साइन अलग है, एक माइनस और एक प्लस, तो ये दोनों भी कैंसिल। आंसर क्या बचा आपके पास? बड़ा आसान आंसर आया है, 2.25x² और -16y², और कुछ नहीं बचा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 8th, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। a + b + c, ये तो बहुत आसान दे दिया इन्होंने, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप a + b - c से। तो पहले a के साथ पूरा ये ब्रैकेट a + b - c, फिर प्लस b के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा a + b - c। अब जब 2 थे तो 2 के साथ, अब 3 है तो 3 के साथ कर दो। अब c के साथ पूरा ब्रैकेट माइनस हो मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b - c। चलो आंसर बताना शुरू करो। क्या लिखूं? a² + ab ac, ठीक है। आगे प्लस BA को सीधा कर लो, AB प्लस B × B B², और प्लस माइनस B × C BC। अब यहां पे C × A CA, ठीक है, प्लस CA, फिर प्लस C × B CB, प्लस माइनस C × C C²। अब देखो कोई लाइक टर्म्स है तो उन्हें काट दो, और नहीं है तो लिख दो। मुझे कोई AB AC BC ये मिल गई। देखो A² तो कोई नहीं है, आपके पास आता, देखो A² AB + AB 2AB + 2AB -AC से CA, AC CA सेम है, कैंसिल दोनों, प्लस B², CA से CA कैंसिल, BC से BC कैंसिल, -C², तो ये हो जाएगा A² + B² - C² + 2AB आपका आंसर आ जाएगा।